साक्षी जी कानोदे की बहुरानी इस वक्त अपने विचार तो आप सभी को जो गांव की सरदारी है, सरपंची है, आप सभी मेरे से बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, बुजुर्ग हैं। आपको सभी को मैं बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने गाँव आती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात बोली थी, बेटा अगर आप समाज सेवा में उतर रहे हो, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरा मकसद राजनीति में आने का सिर्फ समाज सेवा रहा है। और कुलदीप भाई भी जानते हैं ये बात। उन्होंने ये बात कही थी कि बेटा जिस दिन आप समाज सेवा में पैर रखोगे, आपने सबसे पहले अपने गांव से जुड़ना है। और अपने जाने से पहले, आज वो हमारे बीच नहीं है, अपने जाने से पहले वो हमें अपने गांव से जोड़ के गए थे, अपने परिवार से जोड़ के गए थे, जहां मुझे कुलदीप भाई से मिलना हुआ। फिर इनके साथ मैंने इनको बोला कि आप आम आदमी पार्टी में आओ, आपका स्वभाव, हमारे गांव का मान सम्मान आप वहां रखो। तो आज जिस तरह से इन्होंने अपने गांव का मान सम्मान, गांव कानूंदे का मान सम्मान पूरे हरियाणा में जितनी मेहनत करके, जितने सम्मान के साथ इनको आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पेश किया है, मैं उसके लिए बधाई देती हूँ। अपने पूरे गांव को बधाई देती हूँ कि आपके पास एक सुनहरा अवसर आया है। गांव के आप सड़कें देखना शुरू करो, बॉर्डर के पास से, मुझे लगता है किसी ने काम नहीं किया। आम जन को क्या चाहिए? सिर्फ काम, बातें और सिर्फ जुमले। अभी तक मेरे को लग रहा है बहादुरगढ़ को सिर्फ वही मिला है। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे गांव का विकास हो, आसपास के गांव का विकास हो। आज यहाँ पे 16 गांव आ रखे, तो 16 गांव की सरपंची से आज एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जिस तरह दिल्ली का विकास रखा, दिल्ली को आज आप जानते हो वहां पर महिला सम्मान के लिए बात होती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए बात होती है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, बीमारी के लिए सबसे बड़ी बात मोहल्ला क्लिनिक का इंतजाम है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में छोटी छोटी चीजों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। और यहाँ के स्कूलों की हालत देख लो आप हरियाणा के। मुझे लगता है 1028 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि इनके पास टीचर नहीं थे। टीचर क्यों नहीं है? बहुत से मेरे युवा साथी जो आज के टाइम पे बेरोजगार हैं, उनको क्यों नहीं भर्ती दी गई? उन स्कूलों को क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन वही काम करने की नियत होनी चाहिए। समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो समाज को समय दो, अच्छे लोगों को। अभी तक इतनी भर्तियां निकलनी थी जो नहीं भरी गई, आज भरी होती तो सभी घर में नौकरियां होती। तो सरकार की नियत नहीं थी काम करने की। तो एक मौका यहाँ की जो सरपंची को मिला है, मैंने सुना कि अभी 66-68 में टिकट आई थी यहाँ पर खाप की, तो मैं इस खाप से अपने को अलग नहीं मानती। मैं बनिया बिरादरी से हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जाट नहीं बोलती हूँ। मैं फर्क नहीं मानती बिल्कुल जी, आपको देख के भी लगता होगा। तो जाटों और बनियों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों का एक ही परिवार चलता है। आज भी गांव में आते हैं, पहाड़ा दादी के यहाँ मैंने रोटी भी खा रखी है, सीत चटनी आज भी हमारे घर में, लापसी आज भी हम खाते हैं और बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अपनी जमीन से जुड़ना मैंने घर परिवार से सीखा है। जब अगर मैं दिल्ली में रह के भी अपनी जमीन ढूंढ रही हूँ, तो आपके पास तो अपनी जमीन है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। आज मैं गर्व से कहती हूँ कि जी मैं कानोदे की बहू हूँ, मैं हरियाणा की बहू हूँ और हरियाणा की बेटी हूँ, तो मैं इसमें गर्व समझती हूँ। तो हरियाणा को गर्व का मौका क्यों ना मिले, बहादुरगढ़ को गर्व का मौका क्यों ना मिले, कानोदे को गर्व का मौका क्यों ना मिले। बहुत बड़े मान की बात होती है कि हमारे इस गांव से आदमी आ रखा है, हमारी खाप से आदमी को टिकट मिली है। तो जिस तरह मैं सम्मान महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है आप सबको भी सम्मान तो हो रहा होगा कि हमारे खाप की टिकट आई है नहीं है? सबको सम्मान लगता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। आप सब मेरे से बहुत समझदार लोग हैं, मेरा शायद तजुर्बा बहुत कम रहा है, आप लोगों का तजुर्बा बहुत ज्यादा रहा है मुझसे, लेकिन मेरे तजुर्बे से सिर्फ मैंने ये सीखा है कि जमीन बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कभी मत छोड़ो, अपनी एकजुटता को कभी मत छोड़ो, चाहे खाप कोई बिरादरी हो, कुछ हो, लेकिन अगर आप अपने गांव से, अपनी जमीन से जुड़े हुए हो, वो बहुत सम्मान की बात है। तो
इसी पे अपनी वार्ता खत्म करती हूँ मैं, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकजुट होके और अपनी खाप के लिए, अपने आदमी के, अपने परिवार के लिए मेरे जितना समय, मैं भी अब यहाँ 20 दिन मैं यही हूँ बहादुरगढ़, मैं कहीं नहीं जा रही, आप लोगों के साथ रहूंगी, जानूंगी कि मेरे पिताजी का, मेरे दादा ससुर जी का समय यहाँ पे कैसे बीता। आज भी वो स्कूल में जाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी यहाँ पढ़े थे। मेरा पूरा परिवार आता है, पूरे सब जो उत्तम नगर रहते हैं वो सब आते हैं यहाँ पर, हम लोगों का सबका जुड़ाव है, गंगा नवमी पे भी आते हैं हम लोग। तो सब जुड़ के आशीर्वाद दो, और अपनी बेटी को भी और कुलदीप भाई को भी।